हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट बाय के पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थानी चित्रकला शैली का जो 4th पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। 3 जो पीछे हमने चैप्टर पढ़े हैं उनमें हमने सबसे पहले चित्रकला शैली का प्रारंभिक परिचय पढ़ लिया है। उसके बाद हमने मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ा और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेवाड़ शैली था। आज हम जो इसी श्रृंखला में हमारी ढूंढाड़ शैली है उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपने भी पीछे के सभी वीडियो देख लिए होंगे और साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे। ये जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं ये 10th तक जो हमारी RBSC की बुक चलती हैं राजस्थान स्कूलों में उनका ऑथेंटिक मैटर आपको दिया जा रहा है। तो उम्मीद है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में और जो RBSC के एग्ज़ाम है उनमें शायद ही इससे बाहर मैटर से बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इसको 3-4 बार सुनना है, पढ़ना है और उसके बाद इसके PYQ आपको सोल्व करने हैं। अब हम ढूंढाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। ढूंढाड़ जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से इसमें जयपुर है और जयपुर के आसपास का जो एरिया है जैसे कि अलवर है, आमेर जयपुर के अंदर ही आता है और उनियारा टोंक में है। तो जो जयपुर के आसपास के जो हमारे ज़िले हैं वो ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। अब ढूंढाड़ शैली की 4 उप शैलियाँ हैं: अलवर शैली, आमेर शैली, जयपुर शैली और उनियारा शैली। उनियारा टोंक में ये इसकी ढूंढाड़ की उप शैलियाँ हैं। अब एक एक करके हम इन उप शैलियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आमेर शैली। आमेर शैली में जो शासक हुए हैं मुख्य वो 2 थे, एक तो मान सिंह और एक मिर्ज़ा राजा जय सिंह। बहुत ही फेमस दोनों शासक हुए हैं। यही आमेर शैली का शासनकाल, इनका ही जो टाइम था उसी को ही कहा जाता है। इस समय जो मुख्य चित्रकार थे वो थे मुरली और मन्नालाल। याद रह जाएगा दोस्तों, मुरली, मन्नालाल, मान सिंह और मिर्ज़ा राजा जय सिंह, चारों ही नाम ऐसे ही शुरू हो रहे हैं। तो आप 2-3 बार पढ़ो इनको, मुरली, मन्नालाल, मान सिंह और मिर्ज़ा राजा जय सिंह। फिर है चित्र। तो इसमें जो मुख्य चित्र हैं वो बिहारी सतसई, कवि बिहारी के द्वारा लिखी गई थी। और जो कवि बिहारी थे ये दोहे लिखते थे। तो दोहों के अंदर जो वर्णन किया है उसी के ऊपर ये चित्र बनाए गए थे, तो इन्हें बिहारी सतसई नाम दिया गया। फिर है आदि पुराण और रजवनामा, इनके भी चित्र यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं आमेर शैली में। फिर मुख्य रूप से ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस शैली पर मुग़ल शैली का प्रभाव भी पड़ा है। 1562 में भारमल के साथ ही जो मुग़ल प्रभाव है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो मुग़ल शैली का प्रभाव भी हमें आमेर शैली पर देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जयपुर शैली के बारे में। तो जयपुर शैली का प्रारंभ है वो सवाई जय सिंह के समय हुआ था। यहाँ पर आदमकद चित्रों का प्रारंभ है वो ईश्वरी सिंह के समय हुआ था। जो जयपुर शैली है हमारी, इसका प्रारंभ तो हुआ था सवाई जय सिंह के समय, और जो ईश्वरी सिंह है उसके समय यहाँ पर आदमकद चित्र बनाने प्रारंभ हुए थे। अब जयपुर शैली का स्वर्णकाल है वो प्रताप सिंह के काल को कहा जाता है, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। यहाँ के जो मुख्य चित्रकार हैं वो थे दोस्तों साहिब राम, लालचंद और मोहम्मद शाह। तीनों ही वेरी इम्पोर्टेंट हैं, तीनों को ध्यान में रखना आपको। जयपुर शैली के जो मुख्य चित्रकार थे वो थे साहिब राम, लालचंद और मोहम्मद शाह, तीनों ही थे। अब जो साहिब राम है इन्होंने तो ईश्वरी सिंह का आदमकद का चित्र बनाया था, और लालचंद जो चित्रकार थे उन्होंने पशुओं के शिकार करते हुए चित्र जो उत्कीर्ण किए थे। और मोहम्मद शाह जो कि मोमडन्स होते हुए ये मुस्लिम थे, फिर भी इन्होंने कृष्ण की लीलाओं के चित्र बनाए थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ईश्वरी सिंह का आदमकद का चित्र साहिब राम ने बनाया था। फिर यहाँ पर रामायण है, महाभारत है, गीत गोविंद है, पशुओं के शिकार के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। कौन सी शैली में? जयपुर शैली में। जयपुर शैली वेरी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, पढ़ना है। फिर जो नेक्स्ट शैली है वो है अलवर शैली। तो अलवर शैली में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, 2-3 बातें हैं।
वो देखते हैं। अलवर शैली का स्वर्णकाल है वो विनय सिंह के काल को कहा जाता है। अलवर शैली का जो स्वर्णकाल है वो विनय सिंह के काल को कहा जाता है। और शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता का चित्रण इन्होंने करवाया था, विनय सिंह ने। शेख सादी नाम के एक लेखक हुए हैं, उनकी पुस्तक थी गुलिस्ता, तो उसके चित्र इन्होंने उत्कीर्ण करवाए थे। और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, अलवर शैली में हमें वेश्याओं के, गणिकाओं के चित्र देखने को मिलते हैं। और बाकी की जो शैलियाँ उनमें यह विशेषता नहीं है, तो ये सबसे अलग है तो इसलिए हमें इसको याद रखना है। वेश्याओं या गणिकाओं के चित्र हमें अलवर शैली में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, उनियारा शैली। उनियारा शैली जो है वो टोंक में है और उनियारा शैली का स्वर्णकाल बिशन सिंह के समय को कहा जाता है। और यहाँ पे जो चित्रकार हुए हैं वो बख्ता नाम के चित्रकार, हमें उसके चित्र हमें देखने को इस शैली में मिलते हैं। एक बार फिर से देखते हैं शॉर्ट में। आज हम ढूंढाड़ शैली पढ़ रहे हैं। ढूंढाड़ शैली की 4 उप शैलियाँ हैं, अलवर शैली, आमेर शैली, जयपुर शैली और उनियारा शैली। अलवर शैली में जो हमें अलवर शैली का स्वर्णकाल है वो विनय सिंह के काल को कहा जाता है। शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता का इन्होंने चित्रण करवाया था। और मुख्य रूप से हमें इस शैली में वेश्याओं के चित्र देखने को मिलते हैं। आमेर जो शैली है, आमेर शैली में जो शासक हुए मान सिंह और मिर्ज़ा राजा जयसिंह हुए थे। और यहाँ के जो चित्रकार हैं वो मुरली और मन्नालाल थे। यहाँ पर बिहारी सतसई लिखी गई थी कवि बिहारी के द्वारा। और जो चित्र बने थे वो बिहारी के दोहों में जो वर्णन था उसके ऊपर उन्होंने चित्र बनाए थे। आदि पुराण और रजबनामा के चित्र यहाँ भी देखने को मिलते हैं। और आमेर शैली इस पर मुगल शैली का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। फिर है जयपुर शैली। तो जयपुर शैली का जो प्रारंभ हुआ वो सवाई जय सिंह के समय से माना जाता है। और यहाँ पर ईश्वरी सिंह के समय आदमकद चित्रों का प्रारंभ हुआ था। जयपुर शैली का स्वर्णकाल है वो प्रताप सिंह के काल को कहा जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर 3 चित्रकार हुए थे, साहिब राम, लालचंद और मोहम्मद शाह। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद का चित्र बनाया था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर है यहाँ पर रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, पशुओं के शिकार के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है उनियारा शैली। उनियारा पड़ता है टोंक में। और उनियारा शैली का स्वर्णकाल राजा बिशन सिंह के समय को कहा जाता है। और यहाँ पर जो मुख्य चित्रकार थे वो थे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।